आइए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छा ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग शासन का अंग के बारे में जान रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग शासन के अंग के बारे में जान रहे थे, जिसमें पहला था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों चीज को हम लोग पूरा विस्तार से, पूरा अच्छा तरीका से हम लोग जान चुके हैं। ठीक है। और इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है संजीव स्टडी पॉइंट। संजीव स्टडी पॉइंट। इंस्टाग्राम का भी नाम यही है और फेसबुक का भी नाम यही है, संजीव स्टडी पॉइंट। ठीक है। फेसबुक आईडी का नाम। ठीक है। तो पिछले क्लास हम लोग अब हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं क्या है। मेरा प्रयास यही रहता है कि दोस्तों आप लोग को भी समझ में आ जाए और मुझे भी याद हो जाए। मुझे भी याद हो जाए, हमें मुझे याद होने के साथ साथ आप लोग को भी याद हो जाए। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, शासन प्रणाली। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, शासन प्रणाली। चैप्टर नंबर, पहला चैप्टर ही चल रहा है। ठीक है। पहला चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर का नाम क्या है, राज्य व्यवस्था का एक परिचय। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का एक परिचय। राज्य व्यवस्था का एक परिचय, यही चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। राज्य व्यवस्था का एक परिचय, इसी चैप्टर को हम लोग जान रहे थे। इसमें अब हम लोग को क्या पढ़ना है, शासन प्रणाली। क्या पढ़ना है, शासन, शासन प्रणाली। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है। शासन प्रणाली दोस्तों दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली, शासन प्रणाली जो है, शासन प्रणाली, शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है केंद्र राज्य संबंध के आधार पर। पहला होता है केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, केंद्र राज्य संबंध के आधार पर। ठीक है। और दूसरा होता है विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर दूसरा क्या होता है, विधायिका, विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका के आधार पर, कार्यपालिका के आधार पर। ठीक है। मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, एक केंद्र राज्य संबंध के आधार पर, एक विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। ठीक है। अब दोस्तों केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर जो है, शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। कितना, तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कौन कौन होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। जिसमें पहला होता है संघात्मक, दूसरा होता है एकात्मक, तीसरा होता है परिसंघ। पहला क्या है, संघात्मक, 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 इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फेडरल, फेडरल सिस्टम। फेडरल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फेडरल। उसके बाद क्या होगा, संघात्मक, एकात्मक,
एकात्मक, एकात्मक को बोलते हैं यूनिटरी। एकात्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिटरी। एकात्मक को बोलते हैं यूनिटरी। उसके बाद तीसरा हो गया परिसंघ। परिसंघ। तीसरा क्या हो गया? परिसंघ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलता है? कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, ठीक है। उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर जो है, विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। कितना? ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। पहला होता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अध्यक्षात्मक। 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 अध्यक्षात्मक, जिसको हम राष्ट्रपति भी बोलते हैं। राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक को हम राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। शासन प्रणाली, ठीक है। आइए एक बार समझते हैं इसको, उसके बाद हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, ठीक है। शासन प्रणाली। शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। शासन प्रणाली जो है हमारे देश में दो प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर। दूसरा होता है कार्यपालिका और विधायिका के आधार पर। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर। पहला केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर। दूसरा होता है विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर, ठीक है। उसके बाद केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। पहला होता है संघात्मक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कॉन्फेडरल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉरी, फेडरल बोलते हैं इंग्लिश में, उसको फेडरल बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होगा परिसंघ। परिसंघ को बोलते हैं यूनिटरी। और परिसंघ को यूनिट सॉरी सॉरी दोस्तों, बोलने में मिस्टेक हो रहा है। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होता है। पहला संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। संघात्मक को क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं? सॉरी, संघात्मक को बोलते हैं फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं? फेडरल। संघात्मक को फेडरल, एकात्मक को यूनिटरी और परिसंघात्मक को कॉन्फेडरल बोलते हैं। उसके बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। अध्यक्ष बोले, केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। पहला होता है अध्यक्षात्मक, उसके बाद संसदीय। अध्यक्षात्मक, उसके बाद संसदीय। आशा करते हैं कि इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इतना चीज समझ गया आप लोग। अब चलते हैं आगे की ओर, आगे ध्यान दीजिएगा। इसमें दोस्तों हम लोग सबको एक एक बारीकी बारीकी से हम लोग जानेंगे। सबसे पहले संघात्मक को जानेंगे, उसके बाद एकात्मक को जानेंगे, उसके बाद परिसंघात्मक को जानेंगे, उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, उसके बाद अध्यक्षात्मक यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं दोस्तों।
संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल, फेडरल सिस्टम, फेडरल, फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग एक बार पहले समझते हैं, इसको एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड पे जानेंगे। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का महत्व एक समान होता है। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है। तो कहाँ चर्चा कर रहे थे हम लोग? हाँ, संघात्मक के बारे में जान रहे थे। संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य का एक समान महत्व होता है, केंद्र और राज्य का एक समान महत्व होता है, एक समान महत्व होता है। इस शासन प्रणाली में केंद्र राज्य दोनों एक साथ सह अस्तित्व में होता है। यानी कि हम साफ तौर पर हम जान सकते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का भी जितना महत्व होगा उतना महत्व राज्य का भी होगा, उतना महत्व राज्य का भी होगा। ठीक है, इसलिए इस शासन प्रणाली में, इसलिए इस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहेंगे, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहेंगे, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहेंगे, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहेंगे। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड, संघात्मक सॉरी दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली, जैसे संघात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? अमेरिका में, अमेरिका में है, स्विट्जरलैंड में है और जर्मनी में है। संघात्मक शासन प्रणाली देखने के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में देखने को मिलता है। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली लागू कहाँ है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, आइए पहले इनको बोर्ड पे हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग फिर परिसंघ को जानेंगे। किसको जानेंगे? परि किसको जानेंगे हम लोग? फिर सॉरी, एकात्मक को जानेंगे, एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम को जानेंगे। ठीक है, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है, ऐसी शासन प्रणाली है, संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें 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 केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य का समान महत्व होगा, समान महत्व होगा, समान महत्व होगा, समान महत्व होगा। ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य का समान महत्व होगा। जितना महत्व केंद्र का होगा, जितना महत्व केंद्र का होगा, जितना महत्व केंद्र का होगा उतना ही महत्व, उतना ही महत्व राज्य का भी होगा, राज्य का भी होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि अविनाशी, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी
अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली का एग्जाम्पल, उदाहरण में जैसे अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। दूसरा आ गया स्विट्जरलैंड। उसके बाद हो गया जर्मनी इत्यादि सभी देशों में संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो आइए एक बार बोर्ड पे फिर से समझ लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, शुरू से एक बार हम बोल रहे हैं, सुनिएगा पूरा ध्यान से। ठीक है, शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। पहला होता है शासन प्रणाली कितना प्रकार के? दो प्रकार का। पहला केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर, दूसरा होगा विधायिका और कार्यपालिका के आधार पर। उसके बाद केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर जो होगा शासन प्रणाली तीन प्रकार का। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का। शासन प्रणाली कितना? दो प्रकार का। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली तीन प्रकार का होगा, जो जिसमें पहला संघात्मक शासन प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेडरल। संघात्मक को क्या बोलते हैं? फेडरल। उसके बाद एकात्मक को यूनिटरी। तीसरा हो गया परिसंघ को क्या बोलते हैं? कॉन्फेडरल। उसके बाद हम लोग जानेंगे विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का। पहला संसदीय, दूसरा होगा अध्यक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल में संघात्मक शासन प्रणाली को जाने हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे परिसंघात्मक को जानेंगे। उसके बाद एकात्मक शासन प्रणाली को जानेंगे। ठीक है, बारीकी से एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में इतना चीज आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।